15 साल के बाद ओबेसिटी की नई गाइडलाइंस इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन ने रिलीज की है yesterday, that is on the 15th of January 2025. अगर हम इंटरनेशनली बीएमआई को देखें तो बीएमआई का मतलब है बॉडी फैट इन रिलेशन टू योर वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर्स। हिंदुस्तानियों के लिए नॉर्मल इज 18 to 23। 23 से अगर ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, और 27 से आप ज्यादा हैं तो आप ओबीज हैं, और 30 से आप ज्यादा हैं तो आप मॉर्बिडली ओबीज हैं। मॉर्बिडली ओबीज का मतलब है कि आपको बीमारियां हैं इस ओबेसिटी के कारण। पर देखा गया है कि भारतीयों में सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है। आपका पेट बड़ा है पर आपको बीएमआई आपका ज्यादा नहीं है। तो अगर आपका बीएमआई ज्यादा नहीं है और आपका सेंट्रल ओबेसिटी है तो आपकी बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स मिस आउट हो रही हैं और डॉक्टर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो उनके हिसाब से आपकी कमर की नाप भी बहुत जरूरी है। आपकी कमर आपकी हाइट से आधी होनी चाहिए। अगर मैं 64 इंचेस की हूं तो मेरी हाइट 32 होनी चाहिए। अगर मैं 68 इंचेस हूं तो मेरी कमर जो है वो 34 होनी चाहिए। अगर मेरी हाइट 70 इंचेस है तो मेरी कमर 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस कमर के मेजरमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। बीएमआई अगर खाली आपका ज्यादा है तो आपको लाइफस्टाइल से आपको चेंज हो जाएगा। अगर डाइट और एक्सरसाइज करेंगे और आप पूरी अपनी अच्छी तरह से उसको पालन करेंगे। बट अगर आपको बीएमआई के साथ साथ आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, उस केस में आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा अपना वजन कम करने के लिए और अब अपनी एब्डोमिनल गर्द को कम करने के लिए। उसमें डिसाइड लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना सकता है, विच आर एंटी ओबेसिटी ड्रग्स विच आर इफेक्टिव नाउ। एंड थर्डली इज दैट आपको सर्जिकल अप्रोच को जैसे बिरियाटिक सर्जरी को भी अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। तो सेंट्रल ओबेसिटी को इग्नोर नहीं करें। कमर कमर कमरा नहीं बनने दें, अपने कमर को कमरा नहीं बनने दें।